फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 14 फरवरी 2021। 14 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी आदेश में स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करेगा उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की अवहेलना पर 3 से 7 साल की जेल और कम से कम 10,000 रुपया जुर्माना लग सकता है। चलिए आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री बंडारू दत्तात्रेय। कैपिटल शिमला। फर्स्ट सीएम यशवंत सिंह परमार जी। फर्स्ट गवर्नर एस चक्रवर्ती। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक अंक करके बताया जाएगा। पहला डिजिट नोट कर लें। पहला डिजिट है 2 यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 2, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी ने NIIF फंड्स में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, $100 मिलियन। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड्स में $100 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। एनडीबी के अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB, भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने भी NIIF फंड्स में निवेश किया है। फंड ऑफ फंड्स की स्थापना साल 2018 में हुई थी। यह भारत में फोकस करने वाले संस्थागत निवेशक को घरेलू निजी इक्विटी फंड मैनेजरों की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने भारत में आर्थिक जागरूकता पर लिखी बुक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जुएल ओराम। रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद जुएल ओराम ने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी बुक लॉन्च की, जो आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता के बारे में गुप्ता जी बात करें इस बुक के बारे में तो टर्न अराउंड इंडिया 2020 बुक गुप्ता के अनुभवों का एक अंतरंग वर्णन है, जिन्होंने जमकर मेहनत और दृढ़ संकल्प के जरिए सफलता प्राप्त की। पुस्तक नई नौकरियों के सृजन और सार्वजनिक आय में वृद्धि के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यवहारिक और व्यवहार विकल्प प्रदान करती है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जुएल ओराम जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 13 फरवरी को। भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती मनाने के लिए प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्र ने अपनी 142वीं जयंती मनाई। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वह अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के उपनाम से प्रसिद्ध थी। सरोजिनी नायडू न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि वे संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली कितने अरब डॉलर की सहायता राशि रोक
देने की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, $1 बिलियन। अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली $1 अरब की सहायता रोक लगा देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका म्यांमार के सैनिक शासकों के खिलाफ कई कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि तख्तापलट का निर्देश देने वाले नेताओं कर चुके हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जगह किस नेता को पार्टी नेता बनाने के लिए आवेदन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद का 15 फरवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता घोषित कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे 2014 से 2019 के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद साल 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे करीब 41 सालों से संसदीय राजनीति में हैं। वे साल 2014 से राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सेकंड डिजिट नोट कर लें, सेकंड डिजिट है 4 यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व यूनानी दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 11 फरवरी को। हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस का मुख्य उद्देश्य इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कराने के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम हजमुल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिडबी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ के साथ साझेदारी में स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान शुरू किया। यह स्टैंड अप इंडिया योजना को बढ़ावा देने के लिए एक वेबिनार श्रृंखला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश ने कहा है कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चीन ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। चीन का अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर एक रोवर उतारने की तैयारी में है, जो वहां भूजल तथा प्राचीन जीवन के संभावित संकेतों से संबंधित विवरण जुटाएगा। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो 8 बार सफलतापूर्वक लाल ग्रह पर पहुंच चुका है। चीन के लिए अब तक का सर्वाधिक महत्वाकांक्षी मिशन है। चलिए आपको चाइना के बारे में बात करें। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी। नेशनल डे अक्टूबर। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। बात करें चाइना के नेशनल गेम की तो टेबल टेनिस, बर्ड है वाडियन पांडा, फ्लावर प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस भारतीय बैंक ने अपनी $1 योजना के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने तेल कंपनी के डीलरों को $2 करोड़ तक प्रदान करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन न्यूनतम या शून्य संपार्श्विक आवश्यकताओं के साथ क्रेडिट सुविधा प्रदान करेगा। चलिए आपको पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करें। इसका हेडक्वार्टर इंडिया दिल्ली। सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें पीएनबी बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। बात करें इसकी टैगलाइन की तो द नेम यू कैन
बैंक अपॉन। फर्स्ट चेयरमैन थे सरदार सिंह दयाल जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में कर्नाटक का 31वां ज़िला यानी 31वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर। कर्नाटक में खान समृद्ध बेल्लारी को काटकर नया विजयनगर ज़िला बनाने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य को 31वां ज़िला मिला है और इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। इस नए ज़िले में 6 तालुका होंगे और हॉसपेट इसका मुख्यालय होगा। कुडलिकी, हगीर बुम्बसाना हुल्ली, कोटेरू, होविनार दिल्ला और हरपनहल्ली अन्य तालुक होंगे। चलिए आपको कर्नाटक के बारे में बात करें। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री वजुभाई वाला जी। कैपिटल है बेंगलुरु। फर्स्ट CM चिंगला रेड्डी। फर्स्ट गवर्नर JH राजेंद्र वड़ियार जी। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31 यानी कि 1 इंक्रीज हुआ है। बात करें कर्नाटक का हाईकोर्ट। कर्नाटक में चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका जी। बात करें आपको, चलिए मैप में दिखाते हैं। ये मैप में सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में अनुसंधान के लिए किन संस्था के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली। भारतीय नौसेना और IIT दिल्ली ने हाल ही में नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में अनुसंधान पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 1970 के दशक के बाद से IIT दिल्ली में सेंटर फॉर एप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा पानी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स में नौसेना के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास किया गया है। चलिए चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुशील कुमार एंड साक्षी मलिक। भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान सुशील कुमार और साक्षी मलिक को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया। इनकी जगह युवा पहलवान अंशु मलिक और हरियाणा की सोनम मलिक को एक कैटेगरी में शामिल किया गया है। सुशील और साक्षी अनुबंध के एक की श्रेणी के हिस्सा थे, जिसके तहत 2020-21 सीजन के लिए 30 लाख रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिली थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सुशील कुमार और ये हैं साक्षी मलिक। बात करें थर्ड डिजिट की, तो थर्ड डिजिट है 6 यानी कि 6। चलिए चलते हैं प्रीवियस डे 1 लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। बात करें USA देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। बात करें चाइना देश ने USA को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास किया। मास्टरकार्ड ने घोषणा किया कि वह क्रिप्टो करेंसी को अपने नेटवर्क में शामिल करेगा। बात करें बेंगलुरु एयरपोर्ट ने ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तराखंड राज्य के चमोली जिलों में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की। बात करें दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है। ट्विटर के मेन इंडिया विकल्प का नाम कू है, जो हाल ही में खबरों में दिखाई दिया था। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास ट्रोपेक्स है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। बात करें UPI मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक के साथ फ़ोनपे ने साझेदारी की है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम ने IPL के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, संजय बांगर जी। क्वेश्चन नंबर 2 था इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, गुड़गांव। का क्राउन किसने जीता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और
ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दें। आज का लास्ट डिजिट है 8 यानी कि 8। थैंक यू।